Good morning, students. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 11th subject biology, chapter number 5, morphology of flowering plant, lecture number 5. हमने अपने पिछले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 4 में जो लास्ट टॉपिक देखा था वह था मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, और हमने ये चीज़ देखी थी कि स्टेम का जो मॉडिफिकेशन होता है वह अंडरग्राउंड भी होता है, सब एरियल भी होता है और एरियल भी होते हैं। इन सब टाइप्स को हमने स्टडी किया था और हमने इनके एग्जाम्पल्स के बारे में भी डिस्कस किया था। तो इससे आगे का आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ स्टेम। स्टेम की फॉर्म क्या क्या होती है कि आप जब स्टेम को देखते हो तो आपको दो टाइप के स्टेम ही नेचर में दिखाई देते हैं। एक तो ऐसे स्टेम जो सीधे खड़े रह सकते हैं, उन्हें कहते हैं इरेक्ट स्टेम, और एक ऐसे जो सीधे खड़े नहीं रह सकते, उन्हें कहते हैं वीक स्टेम। इरेक्ट स्टेम की बात करें तो उसमें कुछ प्लांट में आपको हर्बेसियस टाइप का स्टेम दिखेगा, यानी कि सीधा तो खड़ा हो सकता है लेकिन हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर का होता है। जबकि कुछ प्लांट में वह आपको ब्राउन कलर का दिखाई देगा, तो वह इरेक्ट वुडी स्टेम है, जिसमें झाड़ियाँ भी आती है, सर्ब्स भी आते हैं और ट्रीज़ भी आते हैं। और ट्री के भी कुछ टाइप बताए हैं, कॉडेक्स, एक्स करंट, डेलिकिसेंट एंड क्लम। जबकि वीक स्टेम की बात करते हैं तो उसमें क्रीपर्स, ट्रेलर्स एंड क्लिम्बर्स आते हैं। हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऐसे स्टेम जो सीधे खड़े हो सकते हैं, यानी कि इरेक्ट स्टेम। बात करते हैं इरेक्ट स्टेम की कि इरेक्ट क्या होते हैं। स्टेम इज स्टॉल स्प्राइट ऑन द ग्राउंड। ऐसे स्टेम जो सीधे खड़े हो सकते हैं ग्राउंड के ऊपर, उन्हें इरेक्ट स्टेम कहते हैं। जिसमें फर्स्ट है हर्बेसियस। हर्बेसियस क्या है? स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, थिन होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं और नॉन वुडी स्ट्रक्चर होते हैं, जो आपको घास के अंदर, व्हीट के अंदर, ग्रासेस के अंदर दिखाई देते हैं। जबकि वुडी स्टेम, दिस स्टेम इज लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड वुडी एंड ब्राउन इन कलर। ब्राउन कलर के आपको दिखाई देते हैं। इसमें भी आप सर्ब्स की बात कर सकते हैं, यानी कि छोटे झाड़ियों की बात कर सकते हैं कि ऐसे प्लांट जिसमें वुडी स्टेम है लेकिन लंबाई नहीं बढ़ी, वह कहलाते हैं सर्ब। जो हमको यहाँ पे गुलाब के पौधे में, रोज़ में और कैपेरिस यानी कि केर आपने देखा होगा, अपने यहाँ राजस्थान में बहुत ज़्यादा होता है, वह एक टाइप से वुडी शर्ब्स हैं। ट्री क्या होते हैं? ऐसे वुडी स्टेम जिसका स्टेम लंबा हो, वह ट्रीज़ के अंदर आते हैं। और ट्रीज़ के भी कुछ टाइप हैं। क्या क्या टाइप है? जिसमें सबसे पहले जो आता है वह आता है कॉडेक्स। देखते हैं इसके बारे में, कॉडेक्स के बारे में। कॉडेक्स क्या कि ऐसा स्टेम जिसके ऊपर कोई ब्रांच नहीं होती, लेकिन ऊपर की तरफ पत्तियों से बना हुआ क्राउन यानी कि ताज पाया जाता है, ऐसे ट्री को कॉडेक्स टाइप का ट्री कहते हैं, जो आपको पाम यानी कि खजूर के पेड़ में मिलता है। देखें तो ज़रा इसको, ये देखिए, इसमें आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे आपको कोई भी ब्रांचेस नहीं दिखाई देगी स्टेम पे, लेकिन ऊपर की तरफ पत्तियों का बना हुआ मुकुट दिखाई दे रहा है, क्राउन दिखाई दे रहा है, तो वह कहलाता है कॉडेक्स टाइप का ट्री। सेकेंड ट्री का टाइप आता है एक्स करंट। एक्स करंट में क्या है कि उसका जो मेन स्टेम है वह अनलिमिटेड ग्रोथ करता है, और उसके ऊपर जो ब्रांचेस निकलती है वह एक्रोपेटल ऑर्डर में होती है। एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब यह है कि नीचे की तरफ ब्रांचेस लंबी होगी, जबकि ऊपर की तरफ लगातार छोटी होती जाएगी, जिससे आपको कॉनिकल अपीयरेंस दिखाई देता है। एग्जाम्पल है इसका पाइनस का। आप पाइनस ट्री को देख सकते हैं, क्रिसमस ट्री को देख सकते हैं। उसमें आपको क्या दिखाई देगा कि ब्रांचेस निकलती है, लेकिन नीचे की तरफ बड़ी ब्रांचेस होती है और ऊपर की तरफ ये ब्रांचेस छोटी होती जाती है, जिससे एक कॉनिकल शेप, नुकीला स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। तो ये जो नुकीला स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं हम एक्स करंट टाइप का ट्री।
नेक्स्ट जो ट्री का टाइप है वह है डेलिक्यूसेंट टाइप का ट्री। इसमें क्या होता है कि लेटरल ब्रांचेस जो है वह मेन स्टेम से भी ज़्यादा ग्रोथ करने लगती है, जिससे एक डोम लाइक अपीयरेंस हमको दिखाई देता है, जो हमको बेनियन ट्री में और नीम के अंदर दिखता है। इसमें आप देखते हो कि मेन स्टेम जो है वह तो बहुत छोटा दिखाई देगा, लेकिन उसकी जो ब्रांचेस है वह उनसे लंबी हो जाती है। इसमें आपको ये डेलिक्यूसेंट ट्री आपको दिखाई दे रहा है। इसमें मैंने तीनों फ़ोटोज़ आपको बताए हैं। ये फर्स्ट वाला एक्स करंट टाइप है, जो आपको ये नुकीला स्ट्रक्चर दिखाई देगा था, और सेकंड वाला डेलिक्यूसेंट टाइप है, और थर्ड वाला जो है कॉडेक्स टाइप का ट्री है। ये तीनों टाइप के ट्री आपके सामने यहाँ पे ऐसे हैं। फोर्थ ट्री का टाइप आता है क्लम टाइप का ट्री। इसमें क्या होती है कि स्टेम के ऊपर कोई भी ब्रांच नहीं होती, जबकि स्ट्रॉन्ग नोड और इंटरनोड होते हैं, और अंदर से यह खोखला होता है, हॉलो होता है, जो आपको बम्बू के अंदर दिखाई देगा। बांस के पौधों को आप देखते हो तो उसका स्टेम अंदर से खाली होता है और मजबूत होता है। वो एक टाइप के क्लम टाइप के ट्रीज कहलाते हैं। तो ये हमारे हो गए इरेक्ट स्टेम के बारे में हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम वीक स्टेम के बारे में डिस्कस करते हैं कि ऐसे स्टेम जो सीधे खड़े नहीं हो सकते उनको वीक स्टेम कहते हैं। क्या है, ज़रा देखिए इन्हें। वीक स्टेम में क्रीपर, ट्रेलर और क्लिम्बर्स आते हैं। तो हम क्रीपर और ट्रेलर का पहले कंपैरिजन करते हैं कि ऐसे स्टेम जो हॉरिजॉन्टली मिट्टी के ऊपर क्रॉल करते हुए ग्रोथ करते हैं, मतलब रेंगते हुए ग्रोथ करते हैं, उनको कहते हैं क्रीपर। और ऐसे ही ट्रेलर्स भी होते हैं। ये दोनों क्या है, मिट्टी पर रेंगते हुए ग्रोथ करते हैं। लेकिन क्रीपर जो है उनके नोड और इंटर नोड से बहुत सारी एडवांटाइटियस रूट्स डेवलप होती है, एग्जाम्पल ग्रास। जबकि इसमें भी रेंगते हुए ग्रोथ करते हैं, लेकिन इनके नोड से कोई भी एडवांटाइटियस रूट्स डेवलप नहीं होती है, जिसका एग्जाम्पल है पोर्चुलाका और शंख पुष्पी। ये जो है इस ट्रेलर के एग्जाम्पल्स रहते हैं। जबकि क्लिम्बर्स ऐसे वीक स्टेम होते हैं जो प्लांट को ऊपर चढ़ाने में हेल्प करते हैं। नाम से क्लियर है, क्लिम्बर जो क्लिम्ब कराने में काम करते हैं। इसमें भी कई आते हैं। रूट टेंड्रिल में बीटल यानी पान आता है, स्टेम टेंड्रिल में ग्रेप्स आते हैं, और पंकेट्स में कैक्टस आता है, स्पाइन्स में रोज आता है, हुक्स में बोगनवेलिया आता है, एंड थ्रॉन में जिंजीपस प्लांट आता है। तो इनके बारे में भी हम थोड़ा और आगे डिटेल में देखेंगे। तो अभी तो आपको ये याद रखना है कि क्लिम्बर्स जो हैं वह प्लांट को ऊपर चढ़ाने में हेल्प करते हैं। इससे आगे का हम टॉपिक देखें तो हमारा जो टॉपिक है वह है लीफ। जो है वह जनरली ग्रीन होती है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, जो नोड ऑफ स्टेम से अराइज होता है, कि स्टेम का जो नोड है वहीं से लीफ निकलेगी। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू से यह डेवलप होती है। लीव्स आर अरेंज्ड इन एक्रोपेटल ऑर्डर। एक्रोपेटल का मतलब यह है कि नीचे की तरफ बड़ी और ऊपर की तरफ छोटी पत्तियां डेवलप होती है, और लीफ के पास में ही, एक्सियल लीफ के पास में ही एक बड पाई जाती है, जिससे नई ब्रांचेस डेवलप होती है। लीव्स एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है प्लांट का, जो फोटोसिंथेसिस करने का काम करती है। अगर हम लीफ की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर हमें ऐसा दिखाई देता है। देखिए जगह इसको, तो लीफ जिस हिस्से से स्टेम से जुड़ी है वह कहलाता है लीफ बेस, और लीफ और स्टेम एक छोटी सी डंडी के जरिए आपस में जुड़े हुए होते हैं, वह कहलाता है स्टाइप्यूल। वह कहलाता है पेटियोल। वापस एक मिनट, पेटियोल क्या है? एक छोटी सी डंडी के जैसा स्ट्रक्चर जो पत्ती को, लीफ को स्टेम के साथ जोड़ने का काम करता है।
अगर लीफ की बात करें तो लीफ के बराबर बीच में हमको एक लाइन दिखाई देती है, वह कहलाती है उसकी मिड रिब, और मिड रिब से साइड वाली जो लाइंस होती है वो कहलाती है उसकी वेन्स। अगर आप किसी पेड़ की पत्ती को धूप में रखते हो तो इस साइड वाली लाइन से भी आपको और छोटी छोटी लाइंस दिखाई देगी, वो कहलाते हैं वेनलेट्स। याद रखना, वेन से और छोटी छोटी लाइंस जो निकली उनको कहा वेनलेट्स। और लीफ का जो नुकीला हिस्सा है, नुकीला हिस्सा कहलाता है लीफ अपेक्स, और इसके किनारे जो है वह कहलाते हैं लीफ मार्जिन। एक वर्ड पूछा जाता है कि लेमिना क्या होता है, कि किसी भी लीफ को आप देखते हो तो उसका कंप्लीटली ग्रीन स्ट्रक्चर, लीफ का पूरा आगे वाला और पीछे वाला सरफेस लेमिना के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? वापस एक मिनट, लेमिना क्या होता है? पत्ती के ऊपर का कंप्लीटली ग्रीन स्ट्रक्चर लेमिना कहलाता है। उसके बीच की डंडी को मिड रिब, साइड वाली को वेन, और वेन से अगर कोई छोटी लाइन निकल जाए तो वेनलेट्स, है ना। किनारे को कहते हैं लीफ मार्जिन और नुकीले हिस्से को कहते हैं लीफ अपेक्स। और एक डंडी के जैसे स्ट्रक्चर से लीफ स्टेम से जुड़ी होती है वह कहलाता है पेटियोल। और अटैच किससे होती है? वह लीफ बेस से। अब हमारे सामने दो नई चीज़ें आ गई, एक आ गई एक्सिलरी बड और एक आ गया स्टाइप्यूल। आप किन्हीं किन्हीं पौधों में देखते हो कि पत्ती के जोड़ा जहाँ पे वो जुड़ी हुई है वहाँ पे एक कांटे के जैसा स्ट्रक्चर निकलता है। अगर कांटा है तो उसको कहेंगे स्टिपुल्स, और अगर वहाँ पे एक छोटी सी कली निकली है वह कहलाएगी उसकी एक्सिलरी बड। वापस एक मिनट, जो कली है उसको तो कहते हैं बड, और जो कांटे के जैसा स्ट्रक्चर है वह कहलाता है स्टिपुल्स। अगर हम लीफ के पार्ट की बात करें तो लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना। पहले बात करते हैं लीफ बेस की। द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम और ब्रांच बाय लीफ बेस, एंड इन सम प्लांट द लीफ बेस ऑकर इन द फॉर्म ऑफ ए शीट विच partially or wholly covered the stem branches, example maize and wheat। कि लीफ बेस से ही कोई लीफ किसी ब्रांच या स्टेम से जुड़ी होती है, लेकिन कुछ कुछ प्लांट में ऐसा पाया गया कि जो लीफ बेस है वह पूरी तरीके से लीफ कवर कर देती है। तो वो स्ट्रक्चर हमको मेज़ में मिलता है, व्हीट में मिलता है। कैसे, ज़रा देखें इसको। ये देखिए आप इसमें, तो इसमें जब आप देखते हैं तो इसमें ये लीफ है, लेकिन लीफ बेस आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि यह लीफ उसको कवर कर देती है कंप्लीटली, लीफ बेस को ढक देती है। इस वाले प्लांट में भी देखते हैं, वीट के अंदर भी लीफ जो है लीफ बेस को ढकने का काम कर रही है। ऐसे आपको कई शीट जैसे लीफ बेस दिखाई देंगे, शीट जो उसको ढकने का काम करती है। जबकि कुछ लेग्यूमिनस प्लांट यानी फलीदार पौधों में जो लीफ बेस होता है वह नीचे से फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है, यानी स्वॉलन स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको पल्वीनस के नाम से जानते हैं। वापस याद रखना, पल्वीनस क्या है कि लेग्यूमिनस प्लांट में लीफ बेस स्वॉलन कंडीशन में पाया जाता है, जिसको पल्वीनस कहते हैं। एग्जाम्पल है टच मी नॉट प्लांट, यानी कि छुई मुई का जो पौधा होता है जिनकी पत्तियों को छूने पर वह सिकुड़ जाती है, और उसके अंदर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। एट द लीफ बेस आर प्रेजेंट टू लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ कॉल्ड स्टाइप्यूल्स। कि अगर किसी लीफ बेस के पास में आपको दो छोटी छोटी लीफ के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे तो वह स्टिपुल्स कहलाते हैं। पेटियोल की बात करें, पेटियोल क्या होता है? तो पेटियोल एक डंडी के जैसा, स्टॉल्क के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो लीफ को स्टेम से जोड़ने का काम करता है, जो मैं आपको भी यहाँ पे बता चुका हूँ। ये देखिए पेटियोल कौन सा है? पेटियोल ये एक डंडी के जैसा स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर जो लीफ को स्टेम से जोड़ने का काम करता था। आगे देखते हैं हम। पेटियोल हेल्प टू होल्ड, साथ में जो लीफ ब्लेड होता है वह बहुत ही लाइट वेट का होता है, लंबा होता है, पतला होता है और फ्लेक्सिबल होता है। क्यों?
क्योंकि फ्लेक्सिबल पेटियोल होने के कारण वह लीफ ब्लेड को आसानी से मूव कर सकता है, जिसके कारण हवा जब आके पत्ती से टकराती है तो वह पत्ती आसानी से मूव कर सकती है और ठंडी रहती है, और साथ में ब्रिंगिंग द फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस, और लीफ सरफेस पे कह सकते हैं फ्रेश एयर लगातार मिलती रहती है। आगे हम बात करते हैं लेमिना की। लेमिना क्या होता है कि ग्रीन फ्लैटेंड पोर्शन ऑफ लीफ, इट इज़ कॉल्ड लेमिना, के ग्रीन कलर का चपटा पोर्शन जो पत्ती के अंदर होता है उसी को लेमिना कहते हैं। इट पोजेज द मिड रिब विच डिवाइडेड इनटू वेन्स एंड वेन्स फर्दर डिवाइडेड इनटू वेनलेट्स। Veins and ventlets provide rigidity and strength to the leaf and also act as channels for the transport of water, minerals and photosynthetic products। कि सबसे पहले तो हम ये बात कर देते हैं कि कोई भी प्लांट की लीफ होगी, उस लीफ का वह ग्रीन कलर का चौड़ा हिस्सा उसका लेमिना कहलाएगा, जिसमें वेन होती है बहुत सारी, एक मिड रिब होती है और उससे वेंस निकलती है बहुत सारी, और वेन से भी वेनलेट्स निकलती है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है वाटर, मिनरल और साथ में फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट को पूरे लीफ में पहुंचाने का। और इस लेमिना का शेप, मार्जिन और कह सकते हैं वेंस जो है अलग अलग प्लांट में अलग अलग आपको दिखाई देती है। आगे हम डिस्कस करें, हमारा जो अगला टॉपिक है वह टॉपिक है हमारा वेनेशन। क्या होता है वेनेशन, जगह इसको समझते हैं हम। वेनेशन की बात करें तो वेनेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके आ सकता है, तो पहले तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लीफ, कि किसी भी पत्ती के अंदर उसकी जो वेन है और वेनलेट्स है उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, वह कहलाता है उसका वेनेशन। और वेनेशन दो टाइप का होता है, पहला तो होता है रेटिकुलेटेड, सेकंड होता है पैरेलल। रेटिकुलेटेड में क्या होते हैं कि वेन और वेनलेट्स जो है एक दूसरे के साथ नेटवर्क बनाते हैं, जाल के जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, जो आपको डाइकोट प्लांट में मिलता है। डाइकोट प्लांट में आप देख सकते हो, जैसे कि कोई भी प्लांट देख ले, जैसे पीपल का कोई पत्ता तोड़ के आप देखें धूप में, तो उसमें आपको डाइकोट प्लांट में जाल बना हुआ दिखाई देगा। जबकि अगर वेन्स एक दूसरे के साथ पैरेलल तरीके से अरेंजमेंट होती है तो वह कहलाता है पैरेलल टाइप का वेनेशन, जो आपको बनाना में दिखाई देता है, कैना में दिखाई देता है, वीट में दिखाई देता है, कोकोनट में दिखाई देता है। इसमें आपको वेन्स जो है एक दूसरे के साथ पैरेलल दिखाई देती है। कह सकते हैं मोनोकोट प्लांट में पैरेलल टाइप का वेनेशन होता है, डाइकोट प्लांट में रेटिकुलेटेड टाइप का वेनेशन होता है। हम क्या पढ़ गए हैं? हम पढ़ गए हैं वेनेशन। वेनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स। क्या है, जगह हम देखें इसको। इसमें आप देखिए, आपको ये एक तो लीफ का स्ट्रक्चर बताया गया है जो मैं भी आपको पहले समझा चुका हूँ, और साथ में इसमें ये वेनेशन बताया गया है। वेनेशन को ध्यान से आप देखते हो तो आपके सामने आता है, एक तो आता है रेटिकुलेटेड वेनेशन और सेकंड आता है पैरेलल वेनेशन। इसमें आप देखते हैं कि एक मिड रिब है, बाद में बहुत सारी वेंस निकली हैं और उसके पास में छोटी छोटी वेनलेट्स है। इसको आप देखोगे अगर धूप में या किसी रोशनी में, तो इसके अंदर आपको जाल बना हुआ दिखाई देगा। कह सकते हैं नेटवर्क पाया जाए तो हम कह सकते हैं वह रेटिकुलेटेड टाइप का वेनेशन है। जबकि इस लीफ को देखते हैं तो इसमें एक मिड रिब है और मिड रिब के बाद में आपको सारी वेंस जो है एक दूसरे से पैरेलल जाती हुई दिखाई देती है। तो ये एक टाइप का पैरेलल वेनेशन है। तो हमने अभी पढ़ा रेटिकुलेटेड में क्या है कि नेटवर्क के जैसा वेन और वेनलेट्स का जाल बिछा होता है जो डाइकोट प्लांट में दिखता है। इसको भी आगे हम देखें रेटिकुलेटेड को, तो उसको हम और दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिकोस्टेट एंड मल्टीकोस्टेट। यूनिकोस्टेट में क्या है कि एक सिंगल मिड रिब पाई जाती है और बहुत सारी वेनलेट्स होती है, जबकि मल्टीकोस्टेट में एक से ज़्यादा मिड रिब हमको दिखाई देती है और उसको भी डाइवर्जेंट एंड कॉन्वेजेंट के तौर पे हम डिवाइड कर सकते हैं। क्या है, जगह हम देखें, याद रखें, यूनिकोस्टेट में सिंगल मिड रिब, जबकि मल्टीकोस्टेट में एक से ज़्यादा मिड रिब पाई जाती है। जो आपको इससे दिखाई देगा है, ये देखिए यूनिकोस्टेट एक सिंगल मिड रिब है जो आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा है, और मल्टीकोस्टेट की बात करें तो इसमें 1, 2 एंड 3
मिडरिप आपको दिखाई देती है। वो ये देखिए, इसमें ये सिंगल मिडरिप और पास में ही दूसरी और तीसरी मिडरिप भी आपको दिखाई देती है। जबकि कॉमन जेंट का मतलब होता है कि वह जो लीफ है वह कहीं से कटी फटी नहीं है, लेकिन इसको ध्यान से देखते हो तो इसमें भी आपको 5 मिडरिप आपको दिखाई देती है, 1 2 3 4 5। और ये 5 मिडरिप एक दूसरे से इस तरीके से है कि पूरी जो लीफ है वह कटी फटी है। तो यह कहलाता है सेकंड वाला हिस्सा डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या था, कॉटन था, कैस्टर था और चाइना रोज था। इसकी पत्तियां आपको ऐसी दिखाई देगी जो कटी फटी होगी। जबकि कॉन्वर्जेंट में क्या होता है, प्लम और जिंजीबर होते हैं। बेर्द आपने देखा होगा, यहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं। उनकी पत्तियों को आप देखोगे तो उसमें आपको एक से ज़्यादा मिडरिप आपको दिखाई देगी। जबकि पैरेलल वेनेशन की बात करें तो इसको भी आगे यूनिक कोस्टेट और मल्टी कोस्टेट में डिवाइड कर सकते हैं। यूनिक कोस्टेट में बनाना और कैना आते हैं, जिसमें एक सिंगल मिडरिप होती है और उसमें भी पैरेलल वेनेशन आपको दिखाई देता है। इसमें देखिए आप, ये यूनिक कोस्टेट है, मतलब एक सिंगल मिडरिप है और इसमें पैरेलल वेनेशन, दूसरी वेन्स एक दूसरे के साथ पैरेलल है। केले के पत्ते में भी देखेंगे आप तो ये पैरेलल वेनेशन आपको दिखाई देता है। जबकि मल्टी कोस्टेट पैरेलल वेनेशन में भी आपको कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टाइप के दिखाई देते हैं। कॉन्वर्जेंट मतलब आप गेहूं की या शुगर कैन की लीफ देखते हो तो उसमें पैरेलल वेनेशन मिलेगा, लेकिन पत्ती कहीं से कटी फटी नहीं दिखाई देगी। जबकि आप पाम को देखते हो, खजूर को देखते हो या कोकोनट की पत्ती को देखते हो तो उसमें आपको कटी फटी पत्तियाँ दिखाई देती है, जिसमें पैरेलल टाइप का वेनेशन मिलता है। इसमें आप देखो पैरेलल वेनेशन है, इसमें ये दोनों जो है लीफ कहीं से कटी फटी नहीं है। तो ये हम मल्टी कोस्टेट कह सकते हैं, कॉन्वर्जेंट टाइप का वेनेशन है। जबकि डाइवर्जेंट में लीफ जो कटी फटी आपको दिखाई देती है। ये भी आप इसमें देख सकते हैं, आपको यूनिक कोस्टेट दिखाई देता है, पैरेलल वेनेशन, कॉन्वर्जेंट भी दिखाई देगा है और डाइवर्जेंट भी आपको दिखाई देगा है। डाइवर्जेंट वर्ड जहाँ पे आए आप मान के चलो कि वहाँ की लीफ कटी फटी होगी। एंड पैरेलल वेनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकोट प्लांट। ये यहाँ पे गलत लिख दिया है, डाइकोट प्लांट में पैरेलल वेनेशन नहीं मिलता। पैरेलल वेनेशन हमको मैक्सिमम मोनोकोट प्लांट में मिलता है। तो आपने जो नोट किया है उसमें भी इसको करेक्ट कर देना, सही कर देना। डाइकोट की जगह आपको मोनोकोट प्लांट लिखना है। क्लियर है यहाँ पे? तो इसके साथ आज का टॉपिक हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं वेनेशन को। हम अपनी अगली क्लास में इससे अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा होगा टाइप्स ऑफ लीव्स। लीव्स के टाइप्स क्या हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।